झांसी जिले के तहसील गरौठा के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकार साथी राजेंद्र बुंदेला, कृष्ण कुमार सोनी, कृष्णचंद्र पाठक आदि की तहरीर पर एरज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने पर कोई कार्यवाही न होने पर एवं पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने की धमकियों को लेकर आज दर्जनों पत्रकारों ने डीआईजी जिलाधिकारी एवं एसएसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ज्ञापन देने वाले दर्जनों पत्रकारों ने अधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया कि पत्रकारों को धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पत्रकारों में भय का माहौल व्याप्त है। ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्रीय घटनाओं पर कवरेज करना व पत्रकारिता करना कितना मुश्किल हो गया है। 22 मई को मुकदमा संख्या 0067 एरज थाना एरज जिला झांसी में पंजीकृत है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से घाट संचालक नरेंद्र राजपूत के हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही पत्रकार साथियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता करना संभव नहीं रह गया है, जबकि घाट संचालक राजनीतिक संरक्षण का लाभ ले रहा है। हम पत्रकार साथियों को लगातार गंभीर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां भी दे रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मामले को संज्ञान में लेकर उचित कानूनी कार्यवाही कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए एवं पत्रकारों को न्याय मिले। क्या है पूरा मामला? आज भारी संख्या में हमारे गरौठा तहसील से पत्रकार झांसी आए। 2 दिन पहले एक वाकया घटा था। घाट से एक सूचना आई कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना गलत थी, लेकिन चूंकि पत्रकार सूचना पर जाते हैं तो पत्रकार पहुंचे मौके पे और घाट पर पहुंचे। तथाकथित रूप से जो पत्रकारों ने आरोप लगाया कि घाट एक माननीय चला रहे हैं और उनका बेटा चला रहा है, और उनके गुर्गे कुछ घाट में मौजूद थे। जैसे ये लोग घाट पे पहुंचते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मारो साले मीडिया वाले आए। एक अभद्र शब्द है, हमारा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जो कहा गया, चूँकि हम शब्द टू शब्द लिखते हैं तो जो कहा गया वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ये तो गाली दी पत्रकारों को, और एक पत्रकार, 2 पत्रकार, 3 पत्रकार, 4 पत्रकार की बात नहीं है, पत्रकार समाज की बात है। फिर इतना ही नहीं, उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा और जब लहूलुहान हो गए तो गाड़ी में बंधक बना के डाला हमारे 3 पत्रकार साथियों को और काफ़ी दूर तक ले गए। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पुलिस ने अपने सोर्सों से फ़ोन लगाया जब इन दबंग लोगों को, तब हमारे पत्रकार साथियों को छोड़ा गया। इसके बाद पूरे दिन कल दबाव की प्रोसेस चलती रही कि पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा कि समझौता करो। जब वो समझौते को तैयार नहीं हुए तो एक SC ST वर्ग का एक व्यक्ति को लाते हैं और पूरा पूछ थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं। एरज थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं और घेरने के बाद दबाव बनाते हैं कि क्रॉस मुकदमा लिखा जाए, वो भी SC ST एक्ट के तहत। तो ये तो सरियासर गलत है। तो फिर उसके बाद सारे पत्रकार आज झांसी में इकट्ठे हुए और हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग भी मुख्यालय से और आए साथ में। फिर SSP महोदय के पास पहुँचे, DM साहब के पास पहुँचे और DIG महोदय के पास आए। सभी से हम लोगों ने ये कहा कि क्रॉस जो मुकदमा है वो किसी कीमत पे नहीं लिखेगा। अगर बाई चांस क्रॉस मुकदमा लिख जाता है तो हम झांसी में इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा देंगे जो आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा। ना हमें सत्ता पक्ष की ज़रूरत है, ना हमें विपक्ष की ज़रूरत है। आंदोलन ऐसा होगा, जितने पत्रकारों पर मुकदमा लिखना और लिख देना बिंदास होके, चाहे जितनों पर लिख देना, लेकिन अगर क्रॉस मुकदमा लिखा तो झांसी पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और फिलहाल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष जांच होगी और जांच कराई जा रही है। जो ज्ञात लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनकी भी जांच करा के उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और हमें भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और एक रणनीति बनाएंगे और इसके बाद अगर सब पत्रकार साथी शामिल होंगे तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे झांसी में। तो जी, ये आमरण अनशन आपके झांसी जिले में चलेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? देखिए, झांसी से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत में पूरा बुंदेलखंड दूसरे दिन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे। किस तरह से डर है आप लोग को? जी, हमको इस चीज़ का डर है कि हमारे साथी राजेंद्र बुंदेला ने घटना तो पूरी आपको बता दी है, लेकिन विधायक जी द्वारा, विधायक के पुत्र द्वारा इतना हम लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग अपने संतुलन खो चुके हैं। आज इस समय हम लोग DIG साहब के यहाँ आए थे, SSP महोदय के यहाँ भी होके आए हैं, DM साहब के यहाँ भी होके आए हैं। तो हमारा ये कहना है कि माननीय जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि पत्रकारों के साथ कोई अभद्रता नहीं की जाएगी, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बावजूद यदि सत्ता पक्ष के और सिटिंग विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं, वही उनका प्रत्येक घाट, जो भी घाट हैं गरौठा तहसील में जितने भी घाट हैं, सभी में उनका परसेंटेज फिक्स है। और तो क्या विधायक जी की सह पे चल रहे घाट? विधायक जी की सह पे चल रहे, इसका सारा कारोबार राहुल राजपूत उनके पुत्र देखते हैं
और उन्हीं की सह पर नरेंद्र राजपूत, मुकेश राजपूत, अजय शुक्ला और हेमंत शुक्ला ने हम लोगों पर हमला कराया है। जो 20-25 अज्ञात लोग आए हैं और हम लोगों की इतनी बुरी तरह से जम के मारा पीटा है। हम लोगों का संतुलन बिल्कुल संतुलन में नहीं है हम लोग। अब आप लोगों से यही निवेदन है, आप हमारे पत्रकार साथी हैं, कि इस बात को आप योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी तक पहुंचाई जाए। भैया क्या नाम है, किस समस्या को लेकर यहाँ आए हैं? मेरा नाम राजेंद्र बुंदेला, जी मैं राष्ट्रीय सहारा पत्रकार गरोठा तहसील से हूँ। सर 2 दिन पहले हमको तेरज घाट से सूचना मिली, ग्रामीणों ने फ़ोन किया है कि तेरज घाट पर जो खनन हो रहा है उस लिफ्टर से एक लड़का गिर गया है। तो हम हमारे साथी कवरेज करने के लिए घाट पर पहुँचे। तो कवरेज करने के ही पहले घाट के दबंग लोगों ने सत्ताधारी विधायक, दबंग विधायक के लाल राहुल राजपूत द्वारा हम लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से वार किया गया है। हम लोगों को मारा है। करीब मारने वाले 15 से 20 लोग थे, हम मात्र 3 लोग थे। हम लोगों को मारा, हम लोगों की गाड़ी घोड़ा तोड़ दी। मारते मारते हम लोगों के अपने ही वाहन में तीनों लोगों को पटक डाल के बोले कि चलो इन लोगों को बेतवा नदी के पुल से पटक दो, जिससे साले की मौत हो जाए। गली में ब्रेकर आने के कारण हम लोग अपनी जान बचा के भागने में सफल हुए। हम लोग चलती गाड़ी से कूदे हैं और जब हम लोगों ने सवेरे अपने पत्रकार साथियों को बताया तो उनकी हम लोगों ने FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने पर उनको मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमा क्रॉस के संबंध में वो लोग हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कौन डरा? राहुल राजपूत और जो दबंग लोग हैं घाट वाले। कल करीब 200 लोगों को राहुल राजपूत द्वारा तेरज थाने में बैठाया गया है अनशन पे। उन लोगों से कहा गया है कि हमारा भी मुकदमा लिखो। झूठा एक अहरवार के हाथ में हमारे दोनों भाइयों के नाम दर्ज एप्लीकेशन दी गई है कि फर्जी मुकदमा लिखाया जाए। एप्लीकेशन में क्या है कि जिला पंचायत की जो शासन द्वारा रसीदें बंद हो चुकी हैं, जिला पंचायत बैरियर हर जगह बंद हो चुके हैं, लेकिन फर्जी मुकदमा लिखाने में संबंध ने बाइट दी है कि हम जिला पंचायत पर फर्जी इसी संबंध में हम रसीद काट रहे थे और जो लोग आए हमको गाड़ी में डाल के ले जाते थे फर्जी तरीके से। श्रीमान जी हमारा मोबाइल भी छुड़ा लिया हम लोगों का, हमारी चैन भी छुड़ा ली, अंगूठी भी छुड़ा ली, कुछ गाड़ी में हम लोगों के पैसे भी धले थे वे भी छुड़ा ली और पूरी तरह से हम लोगों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी है। बुरी लोगों से अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर राजीनामा नहीं करोगे तो जान से मार देंगे और धमकी दे रहे हैं और मुकदमा लिखवाने की कोशिश में लगे हैं, जिससे जो लोग डरा जाए और राजीनामा करने से। क्या अपील करना चाहते हो आप? एक मिनट। इसी संबंध में हम आज झांसी अन्य DIG महोदय के यहाँ आए हैं, झांसी महोदय DM साहब महोदय के आए हैं और SSP महोदय के हमने अपनी फैसला पत्र दिया है कि हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जो लोग। श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि हम लोगों का कानूनी कार्रवाई करें, हम लोगों को सुने। क्या बोले मुलाकात हुई? वो उस रात किन लोगों का पहचान पाया जिन्होंने पे हमला किया? रात में 4 नाम थे, उन लोगों को हम पहचानते थे। अजय शुक्ला और नरेंद्र राजपूत और हेमंत राजपूत और मुकेश राजपूत, इन लोगों को हम 4 लोगों को पहचानते हैं। बाकी करीब 15 लोग अज्ञात थे, 20-25 लोग। आपका एक वीडियो वायरल उसमें बोला था हम पेट्रोल आग लगा देंगे, क्यों? वो इसलिए कहा था कि जो लोग हम लोगों को ही मार के हमारी गाड़ी उठा के बीच रोड पर वहाँ पर हाईवे पर नगर पंचायत के पास खड़ी कर गए और इन लोगों का एक ही मकसद था कि हमने मारा है, ये लोग हमारा क्या कर लेंगे। जो विधायक हैं वो, तो आप योगी जी से क्या अपील करना चाहते हो? हमें माननीय योगी जी से अपील करना चाहते हैं कि एक तरफ योगी जी कहते हैं माननीय कि हम खनन पूरी तरह से बंद कर दें, लेकिन हम कैसे माने कि जब योगी जी के ही खुद सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं और अगर पत्रकारों को सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं और पत्रकारों को अगर विधायक के लड़कों द्वारा, विधायक के कार्यकर्ताओं द्वारा मारा जाता है तो पत्रकार कहाँ जाए? पत्रकार तो एक न्याय का पत्रकार साथी, वो पत्रकारों तो क्या है, जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ पर कवरेज करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम लोगों को जैसे ग्राम वासियों ने सूचना दी कि यहाँ पर लिफ्टर से एक लड़का गिरफ्तार, इसके पहले भी ककरवई में थानेदार को धमकी दी गई। किसने? विधायक जी के लाल, माननीय लाल राजपूत का उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। तो सब श्रीमान जी आप लोगों से निवेदन है कि हमारे साथ न्याय हो। हम लोग कलम के साथी हैं, पत्रकार हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जो दोषी हैं उनको तुरंत ही गिरफ्तार किया।